सरस सुनारस दीजिए
अरिहंत नमो वळि सिद्ध नमो आचार्य जीवाचिक शाहु नमो दर्शन ज्ञान चारित्र नमो तप ये सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप ये सिद्ध चक्र सदा प्रणमो शम संवेदा गादिक गुणा क्षय उपशम जे आवे रे दर्शन ते ही ज आत्मा सुहोय ज्ञान धरावे रे सुहोय नाम धरावे रे। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, नवपजी की ओली का आज छठा दिन है। देखते देखते तो नवपजी की ओली भी परिपूर्ण हो जाएगी। 5 दिन परिपूर्ण हो गए, आज छठा दिन है। छठा पद यानी कि सम्यक दर्शन पद। सम्यक दर्शन पद के लिए कहा गया है कि शम और संवेग आदि गुणों से युक्त और क्षय उपशम और क्षयोक्षम भाव से ही वो आता है। यानी कि सम्यक दर्शन नाम का पद वो एक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक तरीके से भगवान की आज्ञा के मुताबिक अपना जीवन जीऊंगा, वैसे श्रद्धापूर्ण तरीके से जिनके जीवन काल में ये श्रद्धा आती है उनको ही सम्यक दर्शन पद आता है। और यदि यह नहीं है तो कहा जाता है कि सिर्फ नाम का वो सम्यक दर्शन पद कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान सम्यक दर्शन नाम के पद की प्राप्ति करना बहुत जरूरी और कंपलसरी कहा जाता है। जब तक सम्यक दर्शन नाम के पद की प्राप्ति न हुई तब तक की हुई कोई भी प्रकार की आराधना निर्थक कही जाती है। भाग्यशाली नवपजी की ओली के दौरान छठा नंबर का पद यानी कि सम्यक दर्शन पद। अब तक हमने 5 पद देख लिया। अरिहंत पद, उसके बाद सिद्ध पद, उसके बाद आचार्य पद, उसके बाद उपादेय पद और उसके बाद साधु पद। आज से कुछ धर्म तत्व की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि देव तत्व और गुरु तत्व दोनों तत्व हो गए। अभी धर्म तत्व की ओर आगे बढ़ते तो कहा गया है बिना साधना के साधक बनना असंभव कहा जाता है, क्योंकि साधना किए बिना कोई साधक नहीं बन सकता है और बिना साधक बने सिद्ध बनना भी असंभव कहा जाता है। साधना के बिना साधक नहीं बना जाता और साधना के बिना सिद्ध नहीं बना जाता। इसलिए हमें अपने जीवन काल के दौरान यदि सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है तो कहा जाता है कि साधना करना पड़ेगा और साधना करने के लिए सबसे पहले साधक बनना पड़ेगा। तो ही भाग्यशाली अपने जीवन काल के दौरान यह सिद्ध पद हासिल कर पाएंगे। भाग्यशाली सम्यक दर्शन नाम का पद ऐसा कहा जाता है कि राजगुरु नाम की नगरी में लक्कड़हारा साधु
वो पंच परमेष्ठी पद के अंदर आ गया। परंतु कहा जाता है कि आनंद नाम के, कामदेव नाम के वैसे वैसे प्रकार के जो श्रावक हो गए, श्रेणिक महाराजा, जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान क्षायिक नाम के सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के पश्चात भी पंच परमेष्ठी के अंदर उनका नाम घोषित नहीं हुआ, तो कहा जाता है कि पंच परमेष्ठी के अंदर आना है तो संसार से मुक्त बनना और साधु बनना जरूरी कहा जाता है। भाग्यशाली कहा गया है कि यदि साधु बनना हो ना तो उसके पहले भी सम्यक दर्शन पद प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो साधु पद नहीं मिल सकता है, दीक्षा नहीं मिल सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन नाम का पद अत्यंत जरूरी है। सम्यक दर्शन पद के बिना सम्यक ज्ञान नहीं आएगा, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं आएगा, और सम्यक चारित्र के बिना सम्यक तप नहीं आएगा। इसलिए ये सभी के बीच में केंद्र स्थान के अंदर यदि कोई है तो सम्यक दर्शन नाम का पद कहा जाता है। यानी कि सम्यक दर्शन नाम का पद है तो सम्यक ज्ञान भी आएगा, सम्यक चारित्र भी आएगा और सम्यक तप भी आएगा। यदि ज्ञान, चारित्र और तप ये सभी को सम्यक प्रकार के बनाना हो तो उसमें भी सम्यक दर्शन की आवश्यकता अत्यंत जरूरी है। जब तक सम्यक दर्शन पद नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा, तब तक वो चारित्र सम्यक चारित्र नहीं हो पाएगा, तब तक वो तप सम्यक तप नहीं बोला जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन नाम के पद की आवश्यकता बहुत अत्यंत जरूरी है। भाग्यशाली कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के बिना साधु पद के अंदर प्रवेश भी नहीं मिल सकता है। सम्यक दर्शन के बिना उपाध्याय पद के अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। सम्यक दर्शन के बिना आचार्य पद के अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। सम्यक दर्शन के बिना सिद्ध पद या तो अर्यंत पद के अंदर भी प्रवेश नहीं मिल सकता है। यदि ये सभी के अंदर प्रवेश चाहिए तो सबसे पहले नंबर के अंदर सम्यक दर्शन नाम का पद चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना अत्यंत जरूरी कहा जाता है। सम्यक दर्शन यानी क्या? तो कहा जाता है कि सम्यक दर्शन यानी मोक्ष की टिकट कहा जाता है। मोक्ष के अंदर प्रवेश करने का एक पास कहा जाता है। मोक्ष में प्रवेश करने का एंट्री पास सम्यक्त्व यानी कि समकित कहा जाता है। सम्यक्त्व के बिना जीव का परिभ्रमण की पूर्णाहुति नहीं आ सकती है। सम्यक्त्व के बिना वो व्यक्ति मात्र की मात्र मिथ्यात्वी कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में मिथ्यात्व यानी कि जो गलत मान्यता है, गलत प्रकार की विचारधारा है, उसको दूर हटाते हुए सच्ची और सत्य वाली विचारधारा है, सच्चा और सत्य प्रकार का धर्म को अंगीकार करना अत्यंत आवश्यक और जरूरी कहा जाता है। जो धर्म हमारे आत्मा का कल्याण करवाए, जो धर्म ये संसार से मुक्त बनाए और जो धर्म हमें मोक्ष सुख नाम के शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाए, वो ही सही मायने में कहा जाता है कि
सम्यक्त्व प्रकार का धर्म कहा जाता है। तो भाग्यशाली यदि इसको प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन काल के अंदर सच्ची श्रद्धा लाना जरूरी है। जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक हमें सम्यक दर्शन नाम का पद नहीं मिल पाएगा। भाग्यशाली सम्यक दर्शन नाम के पद किसको कहते, उसके लिए गुरु गौतम स्वामी जी ने एक बात बताई है। सप्वनु पणिया गम पयडी यत्तथ सद्दहण रूपम दंसन रयण पैवम निचम धारेह मण भवणे। यानी उसका मतलब यह होता है सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए आगमों एवं उनके दर्शित तत्व को, पदार्थ ज्ञान को, साधना के मार्ग को, उसके प्रति एकदम रुचि होना, श्रद्धा होना, सद्हना होना, आंतरिक तरीके से स्वीकार होना, यानी कि अंदर से उसको मानना, समझना और उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना, और उसी को सही मायने में सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो भाग्यशाली सम्यक दर्शन नाम के पद के लिए गुरु गौतम स्वामी जी ने भी इस प्रकार की बात बताई गई है कि जिनेश्वर तीर्थंकर परमात्मा ने जो 9 प्रकार के तत्व बताए वो तत्व ही सही है, वो तत्व ही अपने जीवन काल के दौरान समझने लायक है। उसके प्रति श्रद्धा रखना, उसी को एक प्रकार से सम्यक दर्शन नाम का पद कहा जाता है, सम्यक्त्व यानी कि समकित कहा जाता है। भाग्यशाली तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वाति जी वाचक ने एक प्रकार की बात बताई है कि तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, यानी कि तत्व के प्रति श्रद्धा होना वही सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन के अंदर और कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है वही सत्य है, वही सच्चा है, चाहे वो मेरे भेजे में पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि मेरी अज्ञानता के कारण मुझे ये पता नहीं चलता है, परंतु परमात्मा तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धनी है। इस कारण से उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो कहा वही सत्य है, उसके अलावा बाकी का सब कुछ निर्थक है। ऐसी प्रकार की अंतर्गत आंतरिक तरीके से श्रद्धा लाना, उसी का नाम सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार की बाबतों को समझना बहुत अत्यंत जरूरी है। व्यवहारिक दुनिया के अंतर्गत सम्यक दर्शन की व्याख्या बताते हुए योग शास्त्र के अंदर यह प्रकार की बात बताई है कि या देवे देवता बुद्धिर गुरुर्च गुरुतामति धर्मे च धर्मधि शुद्धा सम्यक्त्व मिद मुच्यते। यानी कि देव में जो देव तत्व की बुद्धि, गुरु के अंदर गुरु तत्व की बुद्धि, धर्म के अंदर धर्म तत्व की धी यानी कि बुद्धि होना, वही एक प्रकार का सम्यक्त्व कहा जाता है। यानी कि जो अपने जीवन काल के दौरान जो राग द्वेष से मुक्त हुए हैं, सभी कर्मों का क्षय करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करके मोक्ष में पहुंचे हैं, शाश्वत सुख जिन्होंने प्राप्त किया है, वही मेरे सच्चे आराध्य देव है। गुरु के लिए जो एक प्रकार से 5 महाव्रतधारी है, जिन्होंने संसार का परित्याग किया है, जो तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, जो श्रावक श्राविका इत्यादि लोगों को भी सही प्रकार का मार्ग दिखाते हैं, जो तीर्थंकर भगवान ने बताया है वही मार्ग दिखाते हैं, उसी मार्ग के ऊपर उनको चलाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार से उनको प्रेरणा देते हैं, वही सच्चे मेरे गुरु है। इस प्रकार की भावना यदि है
तो ही वो एक प्रकार से सम्यक्त्व कहा जाता है। वैसे ही धर्म तत्व के अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि जिसको आचरण में ढालते हुए जो जिनेश्वर तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है वो अपने जीवन काल में आचरण में ढालते हुए जिससे संसार का परिभ्रमण अटकता है, बंद होता है, पूर्ण विराम होता है और जिसके द्वारा मोक्ष का मार्ग खुलता है, मोक्ष में जाने का प्रयत्न होता है, शाश्वत सुख के भोक्ता बनते हैं, वैसा जो प्रकार का स्थान है वहां पे जो लेके जाता है, जो करनी के द्वारा वो स्थान प्राप्त होता है, उसी को धर्म मानना, उसी को सच्चा धर्म मानना, तो इसको ही एक प्रकार से धर्म तत्व कहा जाता है। वो ही मेरा धर्म है। ऐसी प्रकार की हृदयस्थ तरीके से आत्मसात हुई भावना के द्वारा अपना जीवन जीते हैं तो ये कहा जाता है कि भाग्यशाली वो सच्चा प्रकार का सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। भाग्यशाली मासक श्रमण के पारने आप मासक श्रमण भी कर लो ना, या तो 6 महीने के उपवास के पारने के ऊपर 6 महीने के उपवास करो ना, परंतु यदि आपके अंदर सम्यक दर्शन नाम का पद नहीं आया है, जिनेश्वर तीर्थंकर परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा यदि आपके अंदर नहीं आई है, तो कहा जाता है कि आपका किया हुआ तपस्या भी निर्थक है। सोचो भाग्यशाली, हमें लगता है कि हमने तपस्या की, वो आराधना किया, परंतु वो आराधना नहीं बनेगी क्योंकि आपके मन के अंदर, आपकी मान्यता के अंदर जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान की बात ही सत्य है, ऐसा अभी भी आपके अंदर पड़ा हुआ नहीं है। आप कितनी भी सामायिक करो, आप कितना भी आंबेल करो, आप कितना भी परमात्मा की पूजा करो, परंतु परमात्मा ने बताया हुआ मार्ग ही सही है, उसमें बिल्कुल भी मुझे शंका नहीं है। ऐसा हृदयस्थ होना चाहिए, मुंह से सिर्फ नहीं, और ऐसा अंदर से हुए तो वो की हुई आपकी पूजा सार्थक है, तो वो किया हुआ आपका सामायिक वो सार्थक है, तो ही वो किया हुआ आपका धर्म चाहे छोटा सा भी हो तो भी वो सार्थक है। और ऐसा हृदयस्थ होने के पश्चात यदि आपने नौकारसी भी सही ढंग से की ना, तो अभी वो नौकारसी भी आपको तारणहार बन जाएगी, परंतु आपको परमात्मा के प्रति कहीं ना कहीं उनके वचनों के प्रति शंका है। चाहे कोई ऐसा कहे कि 99.9% मुझे श्रद्धा है, परंतु 0.0001% भी मुझे शंका है, तो कहा जाता है कि आप शंकित नहीं हो, आप मिथ्यात्वी हो। यानी कि परमात्मा के प्रति 100% श्रद्धा होना जरूरी है। इधर कोई 99.999 चलता नहीं है, 100% चाहिए, कंप्लीटली समर्पण भाव चाहिए, तो ही आपके अंदर सम्यक्त्व आया है ऐसा कहा जाएगा। यदि आपको कहीं ना कहीं परमात्मा के वचन के प्रति अश्रद्धा है, कहीं ना कहीं शंकाएं है, तो समझ लेना कि आप सम्यक्त्व नहीं हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं मिथ्यात्व है। और जब तक मिथ्यात्व है तब तक किया हुआ आपका दान, शील, चारित्र, तप इत्यादि कुछ भी करो, वो सब कुछ आपको तारणहार नहीं बनेगा, वो आपको एक प्रकार से आराधना रूप नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले बेसिक स्वरूप के अंदर, नींव स्वरूप के अंदर कहा जाता है कि परमात्मा के प्रति कंप्लीटली श्रद्धा होना जरूरी है। यदि आप पालन कर पाओ या नहीं कर पाओ वो 2 नंबर की बात है, परंतु कम से कम अंदर तो होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूं या तो मैं नहीं कर सकती हूं, वो मेरी गलतियां हैं, पर तीर्थंकर भगवान ने बोला है वही करने जैसा है, दीक्षा ही लेने जैसी है, संसार में रहने जैसा नहीं है। ठीक है, मेरी औकात नहीं है, मुझे ऐसा प्रकार का प्रारब्ध या तो पुरुषार्थ नहीं आता है, या तो फिर मेरा मन नहीं होता है, मुझे ऐसे प्रकार के भाव नहीं आते, वो मेरी गलतियां है, मेरा कहीं ना कहीं पापोदय है, इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूं, या तो मैंने दीक्षा नहीं ली, पर तू लेने जैसी तो दीक्षा ही है। ऐसी प्रकार की श्रद्धा अंदर आ गई ना,
तो अभी बोला जाता है आज नहीं तो कल आपका कहीं ना कहीं उत्थान होगा, क्योंकि आपकी मान्यता सही है। आप नहीं कर सकते हो वो 2 नंबर की बात है, पर तो आपकी मान्यता सही है ना, तो आपको कहीं ना कहीं आत्मा का कल्याण पक्का होगा। परंतु यदि समझ लो आप कितना भी पालन करते हो, आपने दीक्षा भी ले ली, परंतु आपकी मान्यता अभी भी गलत है, तो कहा जाता है कि आपने या तो मैंने या तो हम सभी ने मिलके या तो हमने सभी ने अलग अलग तरीके से भी मेरु शिखर यानी कि मेरु पर्वत के जितने रजोरण एकत्रित करे ना, इतनी बार दीक्षा ले ली है, परंतु अभी तक आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। उसमें मेरा भी नंबर आ गया और आपका भी आ गया, हमारा सबका उसके अंदर नंबर आता है, परंतु तब तक हमने परमात्मा के प्रति 100% श्रद्धा नहीं रखी, कहीं ना कहीं वो आशंकाएं थी, तो वो कल्याण नहीं हुआ। परंतु यदि समझ लो कि श्रद्धा पूर्वक हो जाए ना, तो बोला जाता है कि आपका और हमारा सबका आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए अंदर की मान्यता सही होनी चाहिए। मान्यता यदि सही है ना, तो आपका जो भी किया हुआ छोटा सा भी धर्म सार्थक बन जाएगा। इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल के दौरान इस प्रकार हमें प्रयत्न करना चाहिए। अरे भाग्यशाली वहां तक बोला गया है कि सम्यक्त्व बिगर का व्यक्ति यदि 9 पूर्व तक का भी ज्ञान पढ़ ले, तो कहा जाता है तो भी वो अज्ञानी कहा जाता है। और सम्यक्त्वी व्यक्ति सिर्फ अष्ट प्रवचन माता का थोड़ा सा अल्प भी ज्ञान प्राप्त कर ले, सिर्फ अष्ट प्रवचन माता के प्रति श्रद्धावान बन जाए ना, तो अभी वो ज्ञानियों के अंदर उनकी गिनती की जाएगी। 9 पूर्व का ज्ञान कोई सामान्य नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि 9 पूर्व यानी क्या, तो 1 पूर्व का ज्ञान यानी कि 1 ट्रक जितना सूखी यानी कि ड्राई की हुई ऐसी प्रकार की जो इंक होती है, वो इंको इस प्रकार सूखी साई रखना और उसको गीली करके लिखना। जितने पेज आप लिख पाओगे, चाहे वो 1000, 2000, 5000, 10,000, जितने भी पेज आप लिख पाओ, उस सबको कंठस्थ करना, उसको 1 पूर्व का ज्ञान कहा जाता है। 2 पूर्व का ज्ञान यानी क्या, तो 2 ट्रक भरते हुए सूखी साई भरने का और उसको गिला करके लिखने का। जितना आप लिख पाओ, जब तक वो साई परिपूर्ण नहीं हो जाए तब तक लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। और जितना आप लिख पाओगे ना, उसको 2 पूर्व का ज्ञान कहा जाता है। ऐसे कितने, तो 9 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, पर तो मान्यता गलत हो, तो वो अज्ञानी है, उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ है। ये शास्त्रकार भगवंत कहते हैं। सम्यक्त्व की सज्जाई के अंदर इस प्रकार की बात आती है, कहा गया है समकित वीण नव पूर्वी अज्ञानी कहवाय। समकित वीण नव पूर्वी यानी कि समकित बिगर का 9 पूर्वी भी अज्ञानी कहा जाता है। समकित जिन संसार मा अरहो परहो अथड़ाय यानी कि सम्यक्त्व बिगर का व्यक्ति, जीव, आत्मा संसार के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर बस सिर्फ मात्र की मात्र रखड़ पट्टी करता है और कुछ नहीं है। तो सोचो भाग्यशाली, सबसे पहले नंबर के अंदर परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा होना। श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य के अंदर भी हमने यही बात देखी। सबसे पहले नंबर के अंदर क्या आता है, तो बोला जाता है मन्न जिनानम आणम, मतलब कि तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के मुताबिक अपना जीवन जीना, वही सत्य है, उसको स्वीकारना। सबसे पहला नंबर का कर्तव्य। यदि पहला नंबर का कर्तव्य आया ना, तो बाकी का सभी प्रकार के कर्तव्य अपने आप आएंगे, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा ही बाकी का सभी प्रकार के कर्तव्य है। यदि पहला नंबर का कर्तव्य नहीं आया, तो बाकी के सभी कर्तव्य आने के बाद में भी वो निर्थक है, कोई काम बिगड़ के है।
समझ लो पीछे कितना भी 0,0,0,0 लिख दो, पर तो आगे कोई अंक ही ना हो तो वो 0 का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार आपने कितनी भी धर्म आराधना कर लियो, कितनी भी बड़ी बड़ी तपस्या कर लियो, कितना भी ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया हो, परंतु जब तक सम्यक्त्व नहीं आया वो बाकी के पीछे के शून्य के समान वो बुला जाता है। आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए पीछे वाले कितने भी शून्य हो उसका कोई मूल्य नहीं है। परंतु यदि आगे कोई अंक आ गया, 1 2 ऐसे करते हुए कोई भी एक अंक आ गया तो समझ लो कि पीछे वाले सभी 0 का मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार सम्यक्त्व की बात है, यानी कि सम्यक्त्व को समझना, जानना, पहचानना और आचरण में लाना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। भाग्यशाली गुरु गौतम स्वामी जी ने भी बताया है कि अरिहंत पद के लिए कहा जाता है कि अरिहंत पद का ध्यान करो, सिद्ध पद का भी ध्यान करो, आचार्य पद का भी ध्यान करो, उपाध्याय पद का भी ध्यान करो, साधु पद का भी ध्यान करो। पर सम्यक दर्शन नाम के पद के लिए ऐसा नहीं कहा कि ध्यान करो। ऊपर के सभी प्रकार के पद के अंदर, 5 प्रकार के पद के अंदर कहा गया है कि उनका ध्यान करो। अरिहंत पद का ध्यान करो, सिद्ध का, आचार्य, उपाध्याय, साधु का ध्यान करो। परंतु सम्यक दर्शन नाम के पद के लिए कहा गया है कि मन मंदिर में उसको धारणा करो, यानी कि मन मंदिर के अंदर, मन के अंदर उसको स्थिर करो, वही श्रद्धा और वो इसको स्वीकार करो। परमात्मा के प्रति कोई भी प्रकार के विचार मात्र भी किए बिना समर्पण भाव, ऐसी प्रकार की भावना इधर बताई गई है। तो ये चीज आना अत्यंत जरूरी कहा जाता है। भाग्यशाली सम्यक्त्व के लिए कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के लिए हमारे अंदर एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए, और उसके लिए एक बहुत बढ़िया वाला श्लोक बताया है। अरिहंतो महदेवो जावत जीव सुसौणो गुरुणो जिनपन्नत तत्तम यह सम्मतम महे गह्यम, यानी कि जीवन भर के लिए, जब तक शरीर के अंदर प्राण है तब तक के लिए अरिहंत भगवंत ही मेरे देव है, आराध्य देव वही है, सुसाधु वही मेरे सच्चे गुरु है। और जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान ने जो प्रकार के तत्व की बात कही है वही सही मायने में मेरा धर्म है, उसी को सम्यक दर्शन पद कहा जाता है। ऐसी प्रकार की भावना हमारे अंदर है कि नहीं, वो आज चेक करना, तपाश करना, विचार करना कि हमें तीर्थंकर भगवान के प्रति जो लगाव होना चाहिए, उन्होंने कहा वही बात सत्य है। ऐसा प्रकार का अंदर से वो भावना है कि सिर्फ जैनम जयति शासनम बस वही करते, तीर्थंकर भगवान को जय बुलाते, अकेला जय बुलाने के द्वारा कुछ भी नहीं होगा। भाग्यशाली उसके लिए कहा जाता है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन काल में तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा, उनको स्वीकार करना होगा, तो ही भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर आत्मा का कल्याण हो पाएगा। सम्यक दर्शन पद प्राप्त होने के पश्चात क्या बोला जाता है, तो समकित अड पवयण धनी पण ज्ञानी कहवाय। जो मैंने अभी आपको कहा कि सम्यक पद जिनके अंदर प्राप्त हुआ है, वैसे अड पवयण धनी मतलब कि अष्ट प्रवचन माता जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर सार्थक किया है, वो पण ज्ञानी कहवाय। अर्ध पुत्कल परावर्तमा सकल कर्म मल जाए, यानी कि सम्यक दर्शन के बिगर 8 वर्ष न्यून पूर्व करोड़ वर्ष का भी चारित्र भी यदि विफल बन जाता है, जबकि सम्यक दर्शन नाम के पद से युक्त हो जाने के बाद 1 दिन का भी यदि चारित्र पालन किया हो ना, सम्यक दर्शन वाला 1 दिन का भी यदि चारित्र है ना,
तो कहा जाता है वो डायरेक्ट मोक्ष तक लेके जाता है। और करोड़ों वर्षों का चारित्र होना परंतु सम्यक्त्व के बिगड़ कहना तो वो भी निष्फल। इसी प्रकार से कहा जाता है कि सम्यक्त्व दर्शन पद की ये साधना आराधना और किस प्रकार उसको हृदयस्थ करना उसकी बात उसका महत्व इधर समझा रहे। भाग्यशाली कहा जाता है कि यदि एक बार कोई जीवात्मा को सम्यक्त्व आ गया ना, उसके बाद में भी वो संसार के अंदर भी यदि परिभ्रमण करे ना, तो अभी कहा जाता है कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा परिभ्रमण उसका नहीं होता है, उसका संसार कम हो जाता है। और तीर्थंकर भगवान का भी जब ये भव की गिनतियां करते हैं ना कि जैसे प्रभु महावीर स्वामी के कितने भव हुए, तो 27 भव हुए, तो बोला जाता है कि ये भव की गिनतियां कहां से होती है, तो कहा जाता है कि जब उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब से उनके भव की उल्टी गिनतियां शुरू हो जाती है। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि अपने जीवन काल के अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र पद ये दोनों में क्या फर्क है, तो सम्यक दर्शन नाम का जो पद है ना वो भव परिभ्रमण को कम करेगा और सम्यक चारित्र है वो मोक्ष तक लेके जाएगा। दोनों के अंदर इतना अंतर है। सम्यक दर्शन पद है वो भव को कम करेगा, भव स्थिति को कम करेगा, जबकि सम्यक चारित्र पद है वो डायरेक्ट आपको मोक्ष तक लेके जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर सबसे पहले सम्यक दर्शन पद को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक कहा जाता है। भाग्यशाली यदि सम्यक दर्शन पद प्राप्त कर लिया है जो जीव ने, तो वो जीव अपने जीवन काल के दौरान सम्यक दर्शन पद के ऊपर यदि कोई दोष न लगाए ना और वो सम्यक दर्शन नाम के पद को बचा कर रखे, तो कहा जाता है कि वो मनुष्य या फिर तिर्यज भी मर के निश्चित पने से वैमानिक देवलोक के अंदर जाते हैं। समझे मेरी बात, कि यदि वो मनुष्य हो या तिर्यंच हो, यदि सम्यक्त्व को बचा के रखे, सम्यक्तता के ऊपर कोई दोष न लगाने दे, तो फिर वो मरने के बाद डायरेक्ट वैमानिक देवलोक के अंदर जाता है। तिर्यंच होने के पश्चात भी, मनुष्य होने के बाद में भी वो वैमानिक देवलोक में जाता है और उससे नीचे प्रकार का कोई उनका भव परिभ्रमण नहीं होता है। और इसी के लिए शास्त्र के अंदर कोई जगह पे लिखा हुआ है, नियमा वेमाणियो होय, मतलब कि नियम से वेमाणियो यानी कि वैमानिक देवलोक उनके जीवन काल के दौरान होता है। यदि वो सम्यक्त्व को पकड़ के, सम्यक्त्व को धारण करके, सम्यक्त्व को बचाए करके वो रखता है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं आने देता है, तो कहा जाता है कि वो डायरेक्ट वैमानिक देवलोक के अंदर जाता है। परंतु यदि कहा जाता है कि उनके जीवन काल के दौरान एक बार सम्यक्त्व आने के बाद में वो यदि आत्मा देव या नारकी में हो और वह एक प्रकार से सम्यक्त्व इत्यादि को धारण किया हुआ है, तो वो व्यक्ति भी मनुष्य गति को प्राप्त करेगा, उससे हल्की प्रकार की गलतियां उनको प्राप्त नहीं होगी। यानी कि सम्यक्त्व आने के बाद उसका वो जीव का परिभ्रमण मोक्षगामी बनेगा, मोक्ष का रास्ता वो पकड़ लेगा, धीरे धीरे वो मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा। उसके भव परिभ्रमण में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहेगा। वो धर्म के मार्ग के ऊपर, परमात्मा के मार्ग के ऊपर और श्रद्धावान बनेगा, वो आचरण में भी अपने जीवन काल के अंदर ढालेगा। इस प्रकार उसका जीवन इत्यादि होता रहेगा। ऐसा प्रकार की बात इधर बताई गई है। वीर विजय जी महाराज साहिब ने भी कोई प्रकार के स्तवन के अंदर इस प्रकार की बात बताई गई है कि तीर्थंकर भगवान का भी सम्यक्त्व जब होता है तब से उनके भव की गिनतियां शुरू हो जाती है। और इनके लिए कहा जाता है जो 27 भव का जो स्तवन है वीर विजय जी महाराज साहब ने बनाया हुआ है, उसके अंदर आता है कि सम्यक्त्व पाम्ये समकित पाम्ये जीवरे भव गणती ये गणाय वली जो संसारे भमे तो अपन मुक्ते जाए। यानी कि सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद यदि कोई कारण से वो आत्मा संसार के अंदर भी परिभ्रमण करता है तो अभी उसका अंत तो मोक्ष में ही होगा।
यानी कि कहीं ना कहीं वो मोक्ष में पक्का जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, थोड़े बहुत कम ज्यादा भोग करने के पश्चात भी जाएगा, पर तो एक बार सम्यक्त्व आया है ना तो वो पक्के तरीके से मोक्ष में जाएगा, ऐसी प्रकार की बात कही गई है। चाहे वो सम्यक्त्व एक बार आने के बाद व्यमी जाए मतलब कि निकल जाए, वो सम्यक्त्व के ऊपर कोई दोष आदि वगैरह भी आ जाए तो अभी वो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा, पक्के तरीके से जाएगा, चाहे थोड़ा भव परिभ्रमण करने के बाद जाएगा, पर तो पक्के तरीके से वो जाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए कहा जाता है सम्यक दर्शन नाम के गुण उपशम भाव से, क्षयोक्षम भाव से और क्षायिक भाव से, इस प्रकार 3 प्रकार के स्टेप के द्वारा वो आगे बढ़ता है। कोई भी साधक की साधना की शुरुआत होती है ना तो उपशम भाव के द्वारा शुरुआत होती है। कोई भी साधक की साधना सम्यक्त्व की जो बोला जाता है तो उपशम भाव के द्वारा शुरुआत होती है। उसकी साधना का विकास वो एक प्रकार से क्षयोक्षम भाव से होता है और उसका मंजिल यानी कि टारगेट वो अंत में क्षायिक भाव के द्वारा उसका संसार का परिभ्रमण परिपूर्ण करते हुए वो मोक्ष के अंदर कायम के लिए स्थिर हो जाता है। यही वो साधक की एक प्रकार की साधना का एक क्रम कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि औपशमिक सम्यक्त्व यानी क्या, तो औपशमिक सम्यक्त्व यानी कि जो अनंतानुबंधीय कसाय, अनंतानुबंधीय कसाय के अंदर क्या आता है, तो कसाय यानी कि क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 प्रकार के वो अनंतानुबंधीय कषाय कहे जाते। वो कषायों का तथा मिथ्यात्व मोहनीय का उपशम करे तो वो सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन की प्राप्ति को औपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। यानी कि उपशम करे यानी कि उसको दबाए, यानी कि उसको अंदर से बाहर नहीं आने दे। एक चीज होती है कि बाहर जो दिखता है वो एक प्रकार से उदय में आया, अभी जो वर्तमान में चलता है प्रवर्तमान तरीके से चलता है तो उसको उदय में आया कहा जाता है। अंदर पड़ा हुआ होता है तो उसको सत्ता में बोला जाता है। अभी समझ लो कि आप सभी शांत तरीके से बैठे हो, निर्मल अच्छे भाव के द्वारा बैठे हो, तो एक प्रकार के अभी के आपके भाव हो एक प्रकार से निर्मल भाव है तो वो उदय में कहा जाता है। पर तू अंदर तो सत्ता के अंदर तो क्रोध पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्रोध चला गया, ठीक है अभी आप शांत बैठे हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं है, क्रोध सत्ता में है, सत्ता में यानी के अंदर है। यदि समझ लो कि मैं आपको 2-4 गालियां बोलूं, आपके मम्मी पापा के ऊपर कुछ ना कुछ कहूं तो फिर कैसा गुस्सा आएगा, तो वो सत्ता में से वो गुस्सा बाहर आया, उदय में आया, ऐसा कहा जाएगा। अंदर तो पड़ा हुआ है परंतु उदय में नहीं है। तो ये 2 प्रकार की बात आती है, एक तो सत्ता यानी कि अंदर दबा हुआ है और उदय यानी कि बाहर, इस प्रकार 2 प्रकार की बात है। यदि हम शांति पूर्वक तरीके से बैठे तो कहा जाता है कि वो अभी उदय में है, यानी कि क्रोध इत्यादि नहीं है, क्रोध सब कुछ अंदर कषाय सत्ता में बैठे, पर वो जैसे बाहर आए उसको दबाना, उसको दबाना, उसको दबाना, उसको उपशम भाव कहा जाता है। उसको उदय में नहीं लाने देना, दबाना, अंदर तो रहता ही है, तो इसी को एक प्रकार के औपशमिक भाव कहा जाता है। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व। वो कैसे होता है, तो कहा जाता है कि जो अनंतानुबंधीय कषाय और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, वो दोनों को क्षयोक्षम करना और उसी सम्यक्त्व दर्शन की प्राप्ति को क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। अभी ये कैसे होता है, पहले मैंने कहा वो औपशमिक कहा, अभी जो कह रहा हूं वो क्षयोक्षमिक कह रहा हूं। क्षयोक्षमिक में क्या होता है, तो सत्ता में जो पड़ा हुआ क्रोध, मान, माया, लोभ या तो मिथ्यात्व मोहनीय इत्यादि जो भी है वो सत्ता में पड़ा हुआ है, जैसे वो बाहर आता है तो क्या करते, ऊपर आता है तो वो काट देते, ऊपर का खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, बाकी का जो अंदर है उसको दबाते हैं, वापिस जैसे बाहर आएगा ऊपर का काट देंगे, निकल जाएगा, बाकी का अंदर पड़ा रहेगा, दबाएंगे, तो उसको क्षयोक्षमिक कहा जाता है। यानी कि ऊपर का उदय का जो भाग है वो निकल जाता है, बाकी का सत्ता में दब जाता है, तो ये एक प्रकार से कहा जाता है क्षयोक्षमिक। जैसे कोई गंदा पानी होता है, उसके अंदर फटकड़ी डाल दी तो ऊपर ऊपर पानी कैसा लगेगा थोड़े समय के बाद, कि वो एकदम स्वच्छ है, सुंदर है, परंतु अंदर तो कहीं ना कहीं कचरा पड़ा हुआ है।
वो फटकड़ी के द्वारा वो कचरा बैठ गया है, पानी ऊपर से निर्मल आ गया है, बस उसी को औपशमिक कहा जाता है। सबसे पहले नंबर के अंदर औपशमिक, यानी कि सत्ता के अंदर तो कचरा पड़ा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ रूपी कचरा पड़ा हुआ है, पर तो ऊपर ऊपर अभी प्रवचन की भावधारा के अंदर जुड़े तो अभी शांति वाला मन है, स्वच्छ और सुंदर मन है, निर्मल मन है, परंतु अंदर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको क्रोध नहीं आता है। देखो कितने शांत लोग बैठे, इनको तो कभी क्रोध ही नहीं आता, ऐसा थोड़ी बोला जाता है, अंदर तो पड़ा हुआ है। जब तक वो शांत है तब तक अगर कुछ ना कुछ उंगलियां करो तब पता चलेगा कि क्या होता है। यदि आपके बाजू में भी बैठे हुए कोई व्यक्ति ने आपको जोर से थप्पड़ मारा, फिर देखो क्या लाल आंख होती है, वो अंदर सत्ता में पड़ा हुआ बाहर आता है, वो अंदर से वो क्रोध बाहर आता है, और वो जो बाहर आया ना उसको क्षय करना, तो वो एक प्रकार के, और बाकी के जो अंदर पड़े हुए उसको दबाना, उसको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार दूसरा नंबर का ये सम्यक दर्शन की बात आपको बताई। तीसरे नंबर के अंदर जो अनंतानुबंधीय कसाय है और मिथ्यात्व मौन ये प्रकार के जो कर्म है उसको क्षय कर देना, उसको जल मूल से निकाल देना, तो उसी को कहा जाता है क्षायिक सम्यक दर्शन। और वो क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार आने के बाद वो कभी जाता नहीं है, वो आत्मा के अंदर ऐसा चिपक जाता है ना, फिर वो आत्मा को ऊपर मोक्षगामी बनाता है। मोक्ष में जाने के बाद, सिद्ध शिला के ऊपर जाने के बाद में भी वो जाता नहीं है, वो अपने जीवन काल के दौरान कायम ही रहेगा। ऐसा प्रकार का वो क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाता है। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि उपशम भाव का सम्यक दर्शन जो होता है, जो पहले नंबर का मैंने कहा कि ऊपर निर्मल भाव है, नीचे अंदर सत्ता में पड़ा हुआ है, वो जो है ना वो एक अंतमुहूर्त तक करीब करीब रहता है। एक अंतमुहूर्त के भी दो प्रकार के भाग बताए गए, वो जगन्य से और मैक्सिमम दोनों बताए गए। तो भाग्यशाली कहा गया है कि वो अंतमुहूर्त यानी कम से कम, मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम गए तो 48 मिनट से थोड़ा कम, उसको अंतमुहूर्त कहा जाता है, ये मैक्सिमम है। और कम से कम 8 समय, वो मिनिमम। अंतमुहूर्त का 2 भाग है, एक जगन्य और उत्कृष्ट। तो जगन्य तरीके से 8 समय और मैक्सिमम 48 मिनट से थोड़ा कम, तो उसको भी एक प्रकार का अंतमुहूर्त कहा जाता है। तो ये जो उपशम नाम का भाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल के अंदर अंतमुहूर्त तक रहता है। वो अंतमुहूर्त तक रहने के बाद यदि वो आगे चलता रहा, यानी कि वही भावधारा रही, तो उपशमिक सम्यक्त्व चला जाएगा, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व आ जाएगा। यानी कि बाद में सत्ता में से वो बाहर आएगा, कषाय मिथ्या तो मौन इत्यादि ऊपर से कटेंगे, बाकी का दबेगा, इस प्रकार का भाव आएगा। और यदि वो नहीं आया तो बाद में वो जीव वापिस चला जाएगा मिथ्यात्व के घर के अंदर। इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व की बात कही गई है। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है क्षयोक्षम भाव, वो एक प्रकार से कम 1 मुहूर्त तक, और अगर उसको स्थायी रखा जाए तो 66 सागरोपम तक वो रहता है। 66 सागरोपम तक रहने के बाद वो एक बार चला जाएगा कुछ समय के लिए, कुछ अंतमुहूर्त के लिए। वापिस यदि वो दूसरी बार क्षायोक्षमिक भाव आए तो वो वापिस 66 सागरोपम से कुछ अधिक समय तक वो रहने का प्रयत्न होता है। तीसरे नंबर के अंदर क्षायिक भाव, वो क्षायिक भाव ऐसा कहा जाता है कि वो सम्यक्त्व का गुण कहा जाता है, आत्मा का गुण कहा जाता है। बैठ जाओ भाग्यशाली। तो क्षायिक भाव ऐसा कहा जाता है कि जो आत्मा के अंतर्गत रहता है और वो डायरेक्ट मोक्ष तक लेके जाता है। औपशमिक सम्यक्त्व जो कहा जाता है वो अधिक से अधिक पूरे भव चक्र के अंदर
5 बार आता है। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व, वो पूरे भव चक्र के अंदर असंख्य बार आता है। और जो क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाता है वो एक प्रकार से कहा जाता है कि जिंदगी के अंदर पूरे भव चक्र के अंदर एक बार ही आता है और वो आने के बाद डायरेक्ट मोक्ष के अंदर जाने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार की बात इधर सम्यक्त्व के लिए कही जाती है। सम्यक्त्व को मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रकार के 8 बात बताई गई है। सबसे पहले नंबर के अंदर कहा जाता है कि निसंगपना, यानी कि तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अंतर्गत हमें कहीं ना कहीं शंका नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा ही एकमात्र तरीके से होनी चाहिए। उसको एक प्रकार से सम्यक्त्व को मजबूत करना कहा जाता है। यानी कि सम्यक्त्व को यदि मजबूत करना हो, कायमी तरीके से रखना हो, तो ये 8 मुद्दे बहुत जरूरी और कंपलसरी कहे जाते हैं। दूसरे नंबर के अंदर निष्कांक्षित, यानी कि अन्य धर्म की इच्छा रखे बिना सत्य प्रकार का जो धर्म है उसको पकड़ के रखना। यानी कि बाहर के अन्य प्रकार के धर्म को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि देखो हमारे जैन शासन के अंदर तो मात्र त्याग की बात बताई है, तपस्या की बात बताई है, बस यही बताया है। कभी नाचना कूदना, ऐश आराम करना, एंजॉय करना तो बताया ही नहीं है। अन्य अन्य प्रकार के धर्म के अंदर देखो, गणेश चतुर्थी आती है तो वहाँ पे लोग नाचते कूदते, ऐश जलसा करते, खाना पीना इत्यादि होता है। अभी नवरात्रि गई तो नवरात्रि के अंदर देखो तो कहीं ना कहीं पूरी रात्रि के दौरान नाचो कूदो, खाओ पियो इत्यादि होता है। तो यही सभी प्रक्रिया होने का प्रयत्न होता है। पर तो हमारे जैन शासन के अंदर तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हमारे वहाँ तो जब जब भी होता है तब तक यही बात होती है कि बस आप मात्र की मात्र अपने जीवन काल के अंदर तपस्या करो, रात्रि भोजन का परित्याग करो, कहीं ना कहीं आराधना करो, बस इस प्रकार की बात बताई गई है। तो यही कहा गया है। दीप 5 मिनट बंद रखो, बंद कर दो, पछी चालू कर दो, फिर आवाज आ रहा है। बाद में बंद करना, अभी बाकी है, थोड़ा प्रवचन बाकी, बंद करो ना, आवाज आ रहा है। हाँ बंद कर दो। तीसरे नंबर के अंदर कहा जाता है निर्वित चिकित्सा, यानी कहा जाता है कि धर्म के फल की प्राप्ति के लिए कभी भी अधैर्य नहीं रखना, यानी कि पेशन रखना। कहीं ना कहीं वो धर्म भी आपको कहीं ना कहीं फल देगा, पक्के तरीके से देगा। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान धैर्यता रखना। कभी भी ऐसा मत समझना कि हम धर्म करते और हमारे वहां पे ही धाड़ पड़ती है, ऐसा कभी भी मत सोचना। धर्म करते रहो, धैर्यता रखो, कहीं ना कहीं आपके भी जीवन काल के अंदर धर्म का फल जरूर मिलेगा, पर तो उसके लिए थोड़ी बहुत समता भाव रखना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर के अंदर कहा जाता है अमूढ़ दृष्टि, यानी कि मूढ़ता रहित बुद्धि रखना, यानी कि मूर्ख बुद्धि को दूर करना, विवेक बुद्धि को लाना। तो ये भी एक प्रकार का सम्यक्त्व कहा जाता है। सम्यक्त्व लाने का एक प्रकार का महत्वपूर्ण चीज कही जाती है। 5वें नंबर के अंदर उपब्रूहणा, यानी कि गुणवान जो व्यक्ति होते हैं, गुणी जन होते हैं, उनके प्रति प्रशंसा करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे लाने का प्रयत्न करना। तो ये भी एक प्रकार का कहा जाता है कि एक प्रकार से सम्यक्त्व को मजबूत करने की बात कही जाती है। 6ठे नंबर के अंदर कहा जाता है कि स्थिरीकरण करना, यानी कि धर्म में जो अस्थिर व्यक्ति है, धर्म के अंदर जो स्थिर नहीं है, उन व्यक्ति को भी धर्म के अंदर मजबूत करना, उनको भी धर्मवान बनाना, श्रद्धावान बनाना, उनको भी आगे लाने का प्रयत्न करना, उनको भी कहना कि धर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, धर्म नहीं करोगे तो आपका पुण्य खर्चित हो जाएगा, नया पुण्य आपका पैदाश नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप भी दुखों के अंदर चले जाओगे। इसलिए आप धर्मवान बनो, इस प्रकार उनको समझाना, उनको कहना, उसको एक प्रकार का स्थिरीकरण करना धर्म के अंदर। तो ये भी एक प्रकार की बात कही जाती है। 7वें नंबर के अंदर वात्सल्य भाव होना, यानी कि साधर्मिक की हर प्रकार की चिंताएं करना, साधर्मिक भक्ति करना। तो ये भी एक प्रकार का सम्यक्त्व लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सम्यक्त्व साधर्मिक जो भी व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हमें एक प्रकार का दया का चिंतन होना, उनको कोई भी प्रकार की चिंता है उसको दूर करने का प्रयत्न करना,
तो ये प्रकार की बात वात्सल्य और प्रेम भाव के अंतर्गत कही जाती है। 8वें नंबर के अंदर कहा जाता है प्रभावना, यानी कि धर्म कथा इत्यादि के द्वारा व्यक्तियों को समझाना, जैन शासन की प्रभावना करना, कथा के माध्यम से भी उनको योग्य तरीके से मजबूत करना, उनको भी कहना कि देखो महापुरुषों ने इस प्रकार अपना जीवन जिया था, हम भी कुछ ना कुछ उनके अंश तो बने, उनके जितना गुण नहीं आए तो कोई बात नहीं, कम से कम उनके अंदर के थोड़े बहुत अंश, थोड़े बहुत गुण हमारे अंदर आ जाए तो अभी हमारा कल्याण हो जाएगा, तो अभी हम कहीं ना कहीं बड़भागी बन जाएंगे, सद्भागी बनेंगे। तो इस प्रकार उनको भी कहना, वो भी धर्म कथा के स्वरूप के अंदर कहना, तो ये भी एक प्रकार का कहा जाता है सम्यक्त्व को मजबूत करने के से 8 पॉइंट कहे जाते हैं। 8 प्रकार की विचारधारा के माध्यम से वो 8 पॉइंट को आचरण में डालते हुए सम्यक्त्व को मजबूत करना चाहिए, सम्यक्त्व को नहीं है तो लाना चाहिए, और परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए, तो बस उसी का नाम सम्यक्त्व कहा जाता है। तो ये सम्यक दर्शन पद की आराधना इस प्रकार अपने जीवन काल के दौरान करनी चाहिए। सम्यक दर्शन नाम के पद के गुण है 67, तो कहा जाता है कि आज हमारे जीवन काल के अंदर सम्यक दर्शन नाम के पद का आराधन करने के लिए 67 प्रकार की प्रदक्षिणाएं, यानी कि 67 प्रदक्षिणा, 67 क्षमाशमणा, 67 लोकगस का कौशग और 67 स्वस्तिक फल नैवेद्य इत्यादि रखना, और 20 माला ओम ह्रीम नमो दंडसनस्स नाम के पद की आराधना करना। और वर्ण है आज का सम्यक दर्शन नाम के पद का श्वेत वर्ण, व्हाइट वर्ण, और जो एक वर्ण के द्वारा आंबेल करना चाहते उनके लिए चावल का आंबेल करना चाहिए। इस प्रकार आराधना करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करो, यही शुभ अभिलाषा। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम।